हेलो गाइस, मैट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नवोदय क्लास का। यहाँ पर नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है 3 सेक्शन होते हैं। इसमें कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है मानसिक योग्यता पर आधारित टेस्ट होता है। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। दूसरा भाग होता है अंकगणित, जिसमें आपको गणित के नॉलेज को चेक किया जाता है। यह पूरा अरिथमेटिक होता है। और तीसरी होती है भाषा। आप जिस क्षेत्र से हो, जो भाषा आपका उस क्षेत्र का है, उसी भाषा में ये तीसरा सेक्शन आता है। बच्चों, आज हम नवोदय की जिसमें मानसिक योग्यता पर आधारित क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता पर आधारित होते हैं, जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अंकगणित के 20 क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह से भाषा के 20 क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 पोर्शन मैक्सिमम लोगों के स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो अंकगणित होता है वह वीक पोर्शन होता है, जो कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करता है मैथ्स। क्योंकि यहाँ पर मानसिक योग्यता से बच्चों का स्कोर हाई हो जाता है और मैथ्स में हर किसी का स्कोर या मैथ्स हर किसी का एवरेज होता है या फिर एवरेज से नीचे होता है। इस वजह से उनको दिक्कत आती है। बच्चों, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन भी कराएंगे। आज हम कराने वाले हैं मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न, जो कि 40 क्वेश्चन है। करीब 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप समझ पाओगे कि जो मानसिक योग्यता जो कि 10 भाग में विभाजित है, हर एक भाग में 4 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 40 क्वेश्चन 10 भागों से आते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहले भाग की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा और आप बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके जो 1, 2 या 5 गलती होते हैं अगर इस पोर्शन से, तब भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। बच्चों, जैसे कि देख रहे हो, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पेज हमारे सामने आ चुका है और इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। और आप देख रहे हो कि पहले भाग में 4 क्वेश्चन है, इसी तरह से दूसरे भाग में भी 4 क्वेश्चन, तीसरे भाग में 4 क्वेश्चन है। तो इस पेज पर 3 भाग दिए गए हैं, ठीक है? और तीनों भागों को एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भाग में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं। उन पैटर्नों पर क्वेश्चन आपके आते हैं। बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ताकि आप बेहतर तरीका से समझ सकें। पहले सेक्शन में यहाँ पर बोला है कि 3 आकृतियाँ यहाँ पर कुछ हद तक सिमेट्रिक हैं, मतलब एक जैसी हैं, और एक आकृति सबसे अलग है। इसमें से एक जो है आकृति सबसे अलग है, उस अलग आकृति को चुन करके आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक जैसे हैं। सबसे भिन्न ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों एक जैसे हैं, बस विभिन्न वे में रखा गया है, पर इसमें ये आकृति तीनों से अलग है। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है जिसका आधा पोर्शन डार्क है। दूसरी आकृति में भी सेम ऐसा ही पैटर्न, तीसरे में भी ऐसा है। तो तीनों में आधा पोर्शन उसका डार्क है और शेष बाकी वाइट है। लेकिन तीसरे सेक्शन में जो है 1/4 भाग इसमें डार्क है, बाकी 3 भाग खाली हैं, ठीक है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे अलग आकृति है तीसरी, तो दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? तीसरा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पैटर्न है वो यहाँ पर 3 समान आकृति है किसी तरह से। चौथी आकृति जो कि असमान है, उस आकृति को आपको पहचानना है। चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, जो पहली आकृति है उसमें जो अंदर की तरफ अंदर जो आकृति बनी हुई है वो है, उसका अगर लुक देखेंगे तो कुछ इस तरह से घूम रहा है, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? बाकी बाहर की ऊपर वाला पोर्शन इस तरह का है। दूसरे में भी इसी को ऐसा घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन है,
मतलब ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, और तीसरे में भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अगर बच्चों इस डायरेक्शन में अगर घूमता है तो इस एरो ऐसा आएगा, या फिर ऐसा आएगा, या फिर कैसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा। और तीनों जो पहली तीन आकृति हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित हैं, लेकिन चौथी आकृति सबसे अलग है। चौथी आकृति में ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है बच्चों, चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर चौथी में इसी तरह से देखिए, दो सेम आकृतियाँ एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी वही है यहाँ पर, लेकिन चौथी आकृति में दो आकृतियाँ दो जो कि एक जैसी नहीं है, अलग अलग आकृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस चौथे का ऑप्शन क्या होगा, चौथा एकदम राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ चलते हैं। पाँचवें में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो प्रश्नाकृति दे रखी है, ये चार आकृतियाँ उत्तर आकृति में दे रखी हैं और एक आकृति प्रश्नाकृति में दे रखी है। तो ये जो प्रश्नाकृति है, इस उत्तर आकृति में उसको ढूंढना है, इसका प्रतिरूप देखना है, इसके सदृश्य देखना है। तो सदृश्य मतलब होता है कि समान, एक जैसा। तो इसके जैसा पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 0 बना हुआ है, तो ये इसमें x है। दूसरे में भी इसी तरह से कैंसिल हो जाता है। तीसरे में देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दूसरी आकृति एकदम राइट होगी। तो यहाँ पर समान देखना है, जो कि सबसे आसान होता है इस पोर्शन से, बच्चों के कभी गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ से गलत आपको भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए, इस वाली आकृति को आपको देखना है तो ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डार्क हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ऊपरी वाला पोर्शन है वो डार्क है, बाकी इसके जैसा सिर्फ ये वाली आकृति दिखती है। तो यहाँ पे बच्चों समान आकृति को हमको देखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एकदम इसके जैसी आकृति कौन सी है, तो इसके जैसी आकृति दूसरी है, तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में बच्चों इसके जैसी आकृति कहाँ पर है, तो इसकी जैसी आकृति पहले ही में दिखती है। ये आकृति देखिए इससे अलग है, इसके दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, जो कि ये पोर्शन अलग है और इसमें ये लाइन अलग करती है। इस तरह से इसके जैसी आकृति कौन सी है, पहले ही। तो इसका 8वें का जो आंसर होगा वो पहला होगा। तो इस सेकंड पोर्शन में अक्सर ज़्यादातर बच्चे सही कर लेते हैं समरूप आकृति में। तीसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे पोर्शन में पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, वो ज़रूरी होता है बच्चों, उसे पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें गायब भाग इस तरह से बैठाना है आपको कि यह मतलब इसको पूरा कर दें। ठीक है, इसमें 3 आकृति आपके सामने है और चौथी आकृति यहाँ पर क्या फिट होगी ये बताना है। मतलब आपको उत्तर आकृति जो दे रखी है यहाँ पर, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा जो कि इसके अनुरूप होगा। जैसे ये देखिए, अगर हम इसको ठीक से देखेंगे, आप भी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इसको पलट दिया गया तो ये हो गया। मतलब इसको किस तरह से पलट दिया गया, इस तरह से पलट दिया तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको पलटेंगे, जस्ट उल्टा पलटना है, इसको उल्टा करेंगे तो इसका रूप इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका 9वें का आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में इस आकृति को पूरा करना है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें इस तरह की लाइनें खींचनी होगी जो कि दूसरे ऑप्शन में राइट है। ठीक है, और ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से इस आकृति को पूरी करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी और इसे इससे मिलाना होगा और इसे इससे। ऐसी आकृति यहाँ पर सिर्फ चौथे में है जो कि राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब भाग 4 आ चुका है बच्चों आपके सामने, और भाग 4 में आपको क्या बताना है,
एक श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस को घुमाया तो इस तरह से हो गया, और इस प्लस को थोड़ा सा और घुमाया तो ऐसा हो गया। अगर हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, फिर से इस तरह का हो जाएगा। तो इसकी उत्तर आकृति हमें देखना होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि वहाँ पर प्लस को राउंड कर रहे हैं, घुमा रहे थे, तो यहाँ पर उस हिसाब से आंसर दूसरा राइट होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है और यहाँ पर एरो लगा हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट इधर है। अगली बार क्या होगा, ये एरो अपने जगह से इधर आ गया और ये जो पॉइंट था वो पॉइंट इस तरफ आ गया। अगली बार एरो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट इस तरफ चला गया। अगली बार एरो बच्चों कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीर है ये मूव कर रहा है। पहले यहाँ पर आया तो ये इस तरफ आ गया और ये बीच में आया तो ये इस तरफ पहुँच गया। अब ये यहाँ पर आएगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें यहाँ पर इस आकृति को देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन इस तरफ जा रहा है और ये वाला पोर्शन इस तरफ आ गया। ठीक है, इस तरह से इस वाले प्रश्न में भी ऐसे ही होगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये वाला कहाँ पर इसमें है और ये वाला पोर्शन इस तरफ चला जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा एनालिसिस। तो ये चौथा हो गया, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर एक रेखा है और वो रेखा अगली बार क्या हो जाती है, इससे बाहर आ जाती है। फिर अगली बार ये रेखा इसके अंदर की तरफ जाती है और मूव कर जाती है। अगली बार क्या होगा बच्चों, ये रेखा फिर से बाहर आएगी। तो क्वेश्चन इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, पहली बार में क्या हुआ था बच्चों, इसमें जो रेखा थी वो जस्ट बाहर आई थी। क्या हुआ था, बाहर हुई थी। जब हम तीसरी आकृति पे जाते हैं, इसमें तीसरी आकृति में, तो ये मूव कर जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ मूव कर जाती है। अगली बार चौथी बार में ये बाहर की तरफ मूव करेगी। तो राइट ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है और इसके कितने, 4 कोने हैं। 4 कोने हैं, इस हिसाब से इसके 4 पॉइंट बना दिए गए। यहाँ पर षटभुज दे रखा है, इसके कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे, 6 पॉइंट आना चाहिए। तो इसकी उत्तराकृति में चलते हैं। जी हाँ, उत्तराकृति आपके सामने है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18वें क्वेश्चन में एक पैटर्न दे रखा है जो कि कुछ इस तरह से। तो इसमें ये देखें कि इसमें जो सेकंड वाली डायग्राम है, ये वाला, ये सेम है, फर्स्ट वाले को पलट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को फॉलो यहाँ पे कराना है कि इसमें जो सेकंड वाला है वो अपनी जगह पे रहेगा और फर्स्ट वाले को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो जो भी आकृति आएगी वह उत्तराकृति होगी। हमें इसमें रिलेशन को देखना है और रिलेशन जिस तरह से इन दोनों में है उसी तरह से इन दोनों का होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला अपनी जगह पर रहेगा, फर्स्ट वाले को पलट देंगे तो कुछ इस तरह से आकृति आ जाएगी, जो कि तीसरा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें 3 भुजाएं हैं और 4 पॉइंट हैं और इसमें एक साइड बढ़ जाती है और एक पॉइंट कम हो जाता है। अगली बार एक साइड फिर बढ़ जाती है, 5 भुजाएं हो जाती हैं और पॉइंट कितने बचते हैं, 2। अगली बार में 6 भुजाएं हो जाएंगी, पॉइंट कितना बचेगा, 1। तो जिस तरह से यहाँ पर पॉइंट कम हो रहे हैं और भुजाएं बढ़ रही हैं, भुजा मतलब साइड बढ़ रही हैं, पॉइंट कम हो रहे हैं,
तो इस तरह से इसमें जो राइट ऑप्शन है वो पहला है। ठीक है, 6 भुजाएं किसमें? पहले ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन 19 में का राइट ऑप्शन पहला हो जाता है। चलो 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 19वां भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको भी सोचना होगा, इसी तरह से आपको भी सोचना होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही यहाँ पर इसका रिलेशन से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पहले हमें इसके रिलेशन को समझना होगा कि फर्स्ट दो आकृतियों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इनको ठीक से गिनोगे तो कितना है, इसको गिन लेते हैं एक बार। एक, दो, एक, दो, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर 6 ब्लॉक बने होंगे और 6 ब्लॉकों को नीचे देखते हैं क्या है। नीचे एक ब्लॉक है, नीचे कितना है? एक ब्लॉक है, ऊपर 6 है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक कम हो जाता है और इधर एक ब्लॉक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इधर का एक ब्लॉक कम होकर इधर की तरफ आ रहा है। इस वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस है। तो आपको भी इसी तरह से रिलेशन को देखना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति में यहाँ पर 4 ब्लॉक हैं, यहाँ पर 2 ब्लॉक है। तो इधर एक ब्लॉक इस तरफ आएगा तो इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 रह जाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखना होगा। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। राइट ऑप्शन तीसरा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 से लेके 24 तक की जो आकृति है वो आपको पूरी करना है। यहाँ पर ये इसको कटिंग को बाहर कर दिया गया, यहाँ पर काट दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आकृति को हम क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे या फिर उसमें फिट करेंगे। जब हम इस आकृति को पूर्ण करेंगे तो हमारा जो उत्तर आकृति आई वो कौन सी आएगी? चौथी आ जाएगी। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये फिट होना जानी चाहिए। ऐसी आकृति जो इस आकृति में फिट हो जाए तो वो है चौथी। ठीक है, 22वें में देखिए, ये जो आकृति दे रखी है ये किस में फिट हो जाएगी? तो ये भी चौथे में फिट हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों दर्पण इमेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शनों को कट करोगे तो आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो पहले टी का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? टी का प्रतिबिंब दर्पण में एक जैसा बनता है। ठीक है, इस तरफ टी रखी हो तो उस तरफ भी टी कुछ वैसे ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। और एन, उसके बाद एन का यहाँ पर जो एन है वो सेम है और इस तरह से देखिए इसमें एन सेम है, इसके जैसा है। तो एन का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? एन अगर इस तरह से बनाते हैं हम तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है इस तरह का, जो कि इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें कट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ए का पलट दिया गया, जो कि नहीं हो सकता। ए का प्रतिबिंब भी दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा बनता है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तीसरे में टी को पलट दिया गया तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। तो यहाँ पर जब हम कट करना शुरू करेंगे तो हम राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस 25 में का आंसर क्या होगा? तीसरा। 26 में देखना एल का प्रतिबिंब ही देखना है तो पहला ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल का दर्पण प्रतिबिंब किस तरह का बनता है? ऐसा। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब किस में है? तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और बी का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? बी इस तरह का है, अगर दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो बी का प्रतिबिंब इस तरह से कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन ये है। ठीक है, एल कुछ इस तरह का और वी